इस मतदान के चलते जिस तरह की परिस्थितियां और हालात बनी, इन दोनों का आकलन कर हमें मतदान करना चाहिए। अधिकतम मतदान हो और हम 100% मतदान के स्तर तक पहुंचे, ये लोकतंत्र की परिपक्वता और लोकतंत्र की पवित्रता, शुचिता दोनों को का परिचायक है। पिछले आजादी के बाद में पहली बार हुए चुनाव में 35% मतदान से अब 70% से ज्यादा मतदान होने लगा है। लेकिन अभी भी मेरा आग्रह और अनुरोध यही रहेगा कि हम और अधिक इस मतदान प्रतिशत को बढ़ाएं। सरकार के स्तर पर भी इस पर प्रयास हो रहे हैं, लेकिन सभी पॉलिटिकल पार्टियां भी इस स्तर तक प्रयास करती है। मैं सब मीडिया के बंधुओं से भी कहूंगा, क्योंकि मतदान प्रक्रिया अभी प्रारंभ हुई है, लगभग 2 घंटे होने को है, आप सब चैनल्स के माध्यम से भी ये संदेश लोगों तक जाए, ये प्रेरित लोगों को हम सब मिलकर के कर सकें कि अधिकतम मतदान हो। इस बार क्या लगता है, क्या रिवाज बदलेगा इस बार? देखिए, भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ सरकार में आ रही है। जनता अब की बार मतदान करते समय जो 5 साल तक दुख, तकलीफ, कष्ट सहे, महिलाओं के साथ जो अपमान हुआ, महिलाओं के साथ जो अपराध हुए, उन एक एक अपराध का जैसे बदला ले रहे हो। जिस तरह से राजस्थान में पेपर लीक की घटनाएं हुई, जिस तरह से राजस्थान में अपराध बढ़ा, जिस तरह से राजस्थान में भ्रष्टाचार बढ़ा, इन सब विषयों को संज्ञान में रखते हुए अब की बार राज बदलने के लिए और एक नया इतिहास कायम करने के लिए अधिकतम मतदान करना चाहिए और मतदान के स्तर को हम 100% तक लेकर के जाएं। इस तरह की परिस्थिति हमको लाना चाहिए। अब लोकतंत्र देश का परिपक्व हुआ है, 75 साल लोकतंत्र के पूरे हुए हैं, तो निश्चित ही हम सबको अब और अधिक परिपक्व मानसिकता के साथ में और एक ऐसे महत्वपूर्ण समय में जब देश विकसित होने की दिशा में आगे बढ़ रहा है और तेज गति के साथ में बढ़ रहा है, सधे हुए कदमों के साथ में बढ़ रहा है, इस विकसित होते हुए भारत को के परिप्रेक्ष्य में राजस्थान किस तरह से इस विकसित भारत की यात्रा का ग्रोथ इंजन बने, इस दृष्टिकोण से राजस्थान के मतदाताओं को मतदान करने की आवश्यकता है। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।